अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सलमान शाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचर्स ट्रेनिंग। व्यूअर्स, मेरी गुज़िश्ता वीडियोस पर आपकी जानिब से बहुत सारे कमेंट्स आए और इन कमेंट्स में आपने बहुत सारे सवालात किए हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके उन सवालात के जवाबात देने की कोशिश की जाए। आपके सवालात मुख्तलिफ नौइयत के हैं। आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने सवाल किया कि सर ये बताइए कि 90 मार्क्स लेने वाले रिटन टेस्ट में रह गए हैं, वो फाइनली लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए, जबकि 60% या 60 मार्क्स लेने वाले वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो व्यूअर्स, इसका जवाब ये है कि अगर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की फाइनल लिस्ट का बगौर मुताला करें तो इस आपके सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है। देखें, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अब के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिखाई है कि बजाय जो सूटेबल और फिट कैंडिडेट थे अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन ऑफ द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सिर्फ उनके नाम मेरिट वाइज लिख लेने पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि उनके रिटन टेस्ट, उनके वाइवा वॉस इंटरव्यू के जो मार्क्स थे और ये टोटल मार्क्स की सब उन्होंने शो किया है। तो आप जो बता रहे हैं कि ज़्यादा नंबर लेने वाले रह गए हैं और कम नंबर लेने वाले, तो ज़्यादा नंबर लेने वाले यकीनन वो रिटन टेस्ट के हैं और इंटरव्यू में उनके मार्क्स कम आए होंगे। तो ये दोनों नंबर मिलाकर मेरिट जो है वो बनाई जाती है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब है। एक और सवाल मेरे एक व्यूअर्स ने किया है, बड़ा अहम सवाल है कि सर ये हमने अपने मजमून में 70 प्लस मार्क्स लिए हैं और हम नहीं हो सके, जबकि एक दूसरे मजमून में 60 नंबर लेने वाले जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि हर मजमून की मेरिट लिस्ट अलग बनती है। एक मजमून की मेरिट लिस्ट का दूसरी मजमून की मेरिट लिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी मेरिट लिस्ट का ताल्लुक होता है कि आपने जिस मजमून में रिटन टेस्ट दिया, फिर आप वाइवा तक पहुंचे, आपका इंटरव्यू हुआ। ये डिपेंड करता है कि उस मजमून में कितनी पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये हो सकता है कि आपने जिस मजमून में अप्लाई किया था उस मजमून में नशिस्तें कम हों, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वहाँ तो 60 नंबर लेने वाले सेलेक्ट हो गए, उस मजमून में नशिस्तें ज़्यादा हों। तो जितनी नशिस्तें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेनी होती हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट लिस्ट जारी करता है। तो ये मुमकिनात में से है कि एक मजमून में अगर 25 लोगों ने सेलेक्ट होना है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और एक मजमून में 8 या 9 लोगों ने सेलेक्ट होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की कम हो जाती है कैंडिडेट्स की। तो जाहिर है कि ये मुमकिन है कि 60 नंबर वाला शायद आखिर में या सेकंड लास्ट में आ गया हो, किसी मजमून में सेलेक्ट हो गया हो मेरिट पर, लेकिन दूसरे मजमून में चूंकि सीटें कम थी लिहाजा 80 प्लस वाले जो है वो उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो इसका मवाजना करना मजमून टू मजमून ये बनता नहीं है। दूसरी बात ये कि सर ये क्या PEST प्राइमरी स्कूल टीचर और JEST के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें तो बहुत कम नंबर वाले, इवन के 40 नंबर लेने वाले भी सिलेक्ट हो गए। तो व्यूअर्स, इसके लिए क्राइटेरिया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं है, बल्कि किसी और प्रोसेस के ज़रिए हमारी सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ की आवाम को जॉब्स देने के लिए, सूटेबल लोग टीचिंग के शोबे में लाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए ये टेस्ट मुनक्किद करवाए। और चूंकि वहाँ पर तादाद पोस्टों की बहुत ज़्यादा थी, आप किसी तरह भी उसको जो है वो यहाँ से उसका मवाजना नहीं कर सकते, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ तो मजमून वाइज मखसूस नशिस्तें हैं जिनके लिए बेतहाशा उम्मीदवार मैदान में होते हैं। वहाँ पर बेतहाशा पोस्टें थीं, थाउजेंड्स में पोस्टें हैं। तो वहाँ पर अगर 40 नंबर वाले को भी ले लिया जाए, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट इदारा है। आप और हम
अमूमन बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किए जाते हैं। बहुत हर तरह से जांच पड़ताल के बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है। बहुत से आप लोगों ने रिटन टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए, लेकिन उस पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर मोमेंट जो कि वाइवा कहलाता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी, आपके इनिशियल क्वेश्चन ही गलत हो गए होंगे, आप पर इंटरव्यू का स्ट्रेस तारी हो गया होगा, या ये वो सवालात होंगे जो आपकी नॉलेज में नहीं होंगे। इसके अलावा आपके जो दीगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, पाकिस्तान स्टडीज़ के, इस्लामियात के, वहाँ आपसे मिस्टेक्स हो गई होंगी जिसकी वजह से नंबर कम आए। याद रखिएगा, वहाँ जो मेंबरान बैठते हैं वो कोई नेपोटिज्म नहीं करते, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी परफॉर्मेंस दूसरे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस से मैच की जाती है, तो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। तो ऐसा भी आपको देखने में आया होगा कि रिटन टेस्ट में नंबर कम है लेकिन वाइवा में बहुत अच्छे नंबर हैं। तो एक कैंडिडेट ने 2 मरतबा परफॉर्म करना होता है, एक तहरीरी शक्ल में एक टेस्ट पास करना होता है जो कि एक रिलायबल और एक वैलिड टेस्ट होता है, जो आपकी लर्निंग उस पर्टिकुलर मजमून में ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा आपको एक ज़बानी इम्तिहान के लिए भी मदऊ किया जाता है, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। वहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट मैटर कमांड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात में मालूमात, इन तमाम चीज़ों को यकजा करके फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि ज़्यादा नंबर वाले जो रिटन टेस्ट में हैं उनके इंटरव्यू में बहुत कम नंबर हैं, और इंटरव्यू में जिनके ज़्यादा नंबर है अगर उनके टेस्ट पे देखा जाए तो वहाँ नंबर कम है। जबकि एक तीसरी कंडीशन भी है कि इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर हैं और रिटन टेस्ट में भी अच्छे नंबर हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी और आपके सवालात की तशफ़ी हो गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए मौजू, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।